जो करी है ना सिर्फ अपने बेटा खतर करा है और तो वाले वो लगा दिए बल्कि के बकरे बना दिए, ऐसा काम कर दिया। अकेले तो शाम की लीड प्लस 60,000 प्लस। तो वोट धर्मवीर के साथ है या बंसीलाल परिवार के साथ है या कांग्रेस पार्टी के साथ है गाँव? चुनाव पे ही पता चलेगा कि बताते कुछ है फिर होता कुछ है। कट्टर भाई साहब ने तो के बेरो उसने इलेक्शन लड़े न बाद में वो तो बिची बिछाई गद्दी पर आने की बैठे हो, उसने के बेरो खाड़ा कितने खोद दिया था, कितने ले आया गया था। बंसीलाल के ऊपर जब कोई कटाक्ष होता है तो आपके मन में दर्द पैदा नहीं होता? जो मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है कि खड्डे नाले खोद कर छोड़ दिए, पानी लाने का काम ही सरकार ने किया है। उनकी भाषा को जो आप कटाक्ष की बात करें, उनका जो बोलने का तरीका है उसको आप दूसरे अंदाजे से ले रहे हो, क्योंकि क्या उनके ये लफ्ज नहीं थे कि मतलब चौधरी बंसीलाल ने खड्डे नाले खोद कर यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो किस प्रकार से वहाँ पर तो खड्डे नाले खोद के छोड़ दिए थे वहाँ पे? ना ऐसा चौधरी बंसीलाल जी ने हुड्डा साहब को सीएम बनाया, वाणी की चौधर खोसन की उसने के जरूरत थी जितना हमने ही दियो ढीर मारा है परिवार कर गया दूसरा भी। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं पत्रकार राहुल वैद और आप देख रहे हैं आरवी टॉक्स मीडिया। सर्वे की कड़ी में आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जन्मस्थली, जिसे गांव गोलागढ़ के रूप में जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति का जिक्र हो और चौधरी बंसीलाल का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। विकास पुरुष उन्हें इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदेश को एक समान नज़रों से देखा और पूरे प्रदेश भर में एक समान विकास कार्य करवाए। उन्होंने कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि वर्तमान राजनीति की जब हम बात करते हैं तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद धर्मवीर सिंह, जो कि कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल परिवार के राजनीतिक कैरियर में विरोधी के रूप में भी रहे हैं। विरोधी उन्हें इसलिए कह रहे हैं, वर्ष 1987 में तोसाम विधानसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने उस समय में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को तोसाम विधानसभा क्षेत्र से हराया था। इसके बाद वर्ष 2000 में चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे, उनको तोसाम विधानसभा क्षेत्र से ही हराया। उसके बाद लगातार 2014 और 2019 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद के रूप में जीत दर्ज की और लगातार 2 बार श्रुति चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। लगातार राजनीति में उथल पुथल चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपने मजबूत दावेदार के रूप में राव दान सिंह को मैदान में उतारा है। इसी के बीच चौधरी बंसीलाल परिवार के साथ जुड़ाव रखने वाले समर्थकों में कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी की टिकट कट जाने की वजह से टीस बनी हुई है, जिस टीस के चलते बीते कुछ दिन पहले किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ भिवानी में बैठक की और कहीं ना कहीं समर्थकों ने मीडिया में कई तरह के बयानबाजी दी। हालांकि बीते रोज़ गांव कैरू में भाजपा की विजय संकल्प रैली हुई और मंच से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मंत्री जेपी दलाल ने बंसीलाल परिवार पर कटाक्ष किया और कहीं ना कहीं राजनीति में उथल पुथल करने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान में कहा कि चौधरी बंसीलाल ने इस क्षेत्र में गड्ढे खोदकर नाले का काम किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनमें पानी पहुंचाने का काम किया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने राव दान सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि श्रुति चौधरी को बीते चुनाव में हार दिलाने में राव दान सिंह का हाथ था। ऐसे में चौधरी बंसीलाल परिवार के राजनीतिक विरोधी रहे चौधरी धर्मवीर सिंह, जो वर्तमान में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद है, उनको किस प्रकार का तोसाम विधानसभा क्षेत्र और गांव गोलागढ़ से किस प्रकार का जन समर्थन मिलेगा, ये चर्चा का विषय है। बैठक के दौरान किरण समर्थकों को भी कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए कि हम भी राव दान सिंह की तरह दुगनी मजबूती से उनका साथ देंगे। इसी कड़ी में गांव गोलागढ़ के ग्रामीणों से हम रूबरू होंगे और बातचीत कर जानेंगे कि किस प्रकार का गांव में रुझान है, क्योंकि राव दान सिंह भी
गांव गोलागढ़ में चौधरी बंसीलाल के स्मारक स्थल पर माथा टेककर अपने चुनाव प्रचार प्रसार को शुरू कर चुके हैं। चौधरी बंसीलाल के पौत्र अनिरुद्ध चौधरी जो रणवीर महिंद्रा के बेटे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बंसीलाल परिवार से जुड़ाव रखने वाले समर्थकों को कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में अपना सहयोग करने की अपील की। तो आइए चलते हैं, ग्रामीणों से जानते हैं कि किस प्रकार की उनकी फ़िलहाल लोकसभा चुनाव के लिए राय है। राम राम जी। राम राम भाई। और ठीक हो जी? हाँ ठीक हाँ भाई। गाँव से ही हो आप? हाँ गाँव गोलागढ़ से ही हो? हाँ गोलागढ़ का कति बसावनिया हम दो। गांव में क्या कुछ माहौल है जी, चुनावी जो माहौल चल रहा है अभी? गांव को माहौल बढ़िया है फिलहाल तो। गांव में एक तरफ वो है भाई साहब का नहीं, धर्मवीर का नहीं, क्यों ये नज़दीकी है और भाई सबको मिलातू है। मेन बात तो है सभी व्यक्तियों को यो छोटा न बड़ा न नाम तो जाना है। और भाई यो दान सिंह तो बेरो को नहीं, आई बताऊँ दूर है को है कितने को। प्रहलादगढ़ गांव के हैं भिवानी से? हाँ वो को कदे मिले तो कोनी ना प्रहलादगढ़ डाला मिला कदे। इसको तो बेरो है भाई, ताल्लू को है। लगातार 2 बार के सांसद हैं भिवानी से। हाँ 2 बार सांसद भी हो लिया, पहले भी MLA भी हो लिया, फिर किसी आदमी तो इसका गिला शिकवा को नहीं। इसका मेन कारण तो एक यो है, किस आदमी न्यू कौन का वेतन मेरे वोट कौन दिए। गरीब आ तो जाए की इज्जत करे है भाई। काम तो जिसा हूँ उसा कराया जा। इस दो रही कि CM तो है, एक सांसद है तो है, यह बात है भाई। सांसद कोटे से या सांसद रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने किस प्रकार के कार्य करवाए गांव के अंदर? भाई गांव में तो काम जिसा होया उसा करया। कोई पूछो गयो, जिसी डिमांड करी, जिस कोई युवा गयो, कोई भाई गयो ना, उस हिसाब से काम करया। और वैसे तो हमारे गाँव में कोई कमी कौन थी। चौधरी बंसीलाल जी ने, किरण चौधरी ने काम करवा रखा है गाँव में। बंसीलाल परिवार के होते हुए धर्मवीर का किस प्रकार रुझान बन गया गांव में? देखो परिवार तो सभी, राजनीति में परिवार नहीं होता, परिवार होता है गांव में। हरियाणा की राजनीति में तो परिवारवाद चल रहा है जी। ना वो तो जो जातिवाद करते हैं ना, वो राजनीति नहीं करते, वो तो अपनी जनता में फूट डाल रहे हैं भाई। सीधी बात तो यह है, जनता में फूट डाल के राज करना कोई अच्छी बात को नहीं भाई साहब। धर्मवीर कदे जाति पाति राजनीति कौन करे, 36 ताड़ात मिला है। लेकिन जिस पार्टी में है वहाँ तो कहीं ना कहीं आमजन के बीच में है कि जिक्र है कि मतलब पार्टी जातिवाद को लेकर काम कर रही है। ना कोई जातिवाद पर वो भाई ऊपर ला तो अलग हिसाब से ऊपर ला हमारा हमने बेरों को नहीं वो के करे के नहीं मोदी। और तो बाकी हम तो इस सकते कोई आसूत बैठा आड़ जान को बहनी। काम किस प्रकार के करवाए गाँव में, क्या काम करवाए, प्रमुख काम क्या रहेंगे? सार्वजनिक काम में कोई कसरे को छोड़ रखे। पिछले वाले 2 योजना तक MP साहब चौधरी धर्मवीर से भिवानी मंदिरगढ़ से अकेला गांव गोलागढ़ कम से कम 10 बार आ लिए गांव गोलागढ़ में। चाहे गांव में किससे तब बुझ लियो, कोई काम छोड़ दिया हो तो कसर। अपने सरपंच को ऑफिस में CSC सेंटर पे बैठे हैं, सरपंच इस चीज़ का गवाह है। काम करवाने में सीधे गिराने वाले, पानी की टंकी, बिजली के लिए ढाणी है धान का ही पूरा लाइन के लिए, और जो ब्लॉक का की अपने परली साइड में वो चमारा का जो चौक है ना, उसमें ब्लॉक के लिए वो सड़क बनवा दी पक्की। और भी बहुत मतलब कुछ भी लगा लो, कोई कसरिया कौन छोटा कुछ भी नहीं। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्या काम करवाया? कुछ भी का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। नहीं, गांव में मैंने कह रखा है कोई कसर छोड़े को रखी। शिक्षा के लिए स्कूल है, वो तो भी हमारे गांव से हैं, क्या ना है, सुरती चौधरी है जो पहले सांसद थी, और हमारा MLA है दादी लाग है तो गांव की बहू है, उनकी बदौलत लगा लो जो भी है। इतना तो मेरा कौन। अभी फिलहाल जी ये रावदान सिंह आए थे अभी चौधरी बंसीलाल के स्मारक स्थल पर माथा टेक कर अपने चुनाव प्रचार प्रसार को शुरू किया। पहली बार ये याद आया कि गोलागढ़ इतने साल हो गए। टिकट तो ही मिली है लोकसभा की? टिकट तो मिली है कि बंसीलाल के समाधि पाए हैं, वो माथा टेकन आए हैं। इतने साल हो गए, वो कई बार 4 बार विधायक बन लिए, तो बंसीलाल आज याद आया क्यों ना।
भैया हमारे गांव की है श्रुति चौधरी, हमने इस चीज़ का बहुत वो है दुख है। हाँ, टिकट उसकी टिकट काटी गई। हम तो समर्थक हाँ भाई बीजेपी के लग हाँ, लेकिन जो भी है टिकट काटनी उसकी बहुत गलत है। हम तो इस चीज़ की निंदा करा। तो लगातार 2 बार उड्डयन जो करी है ना, सिर्फ अपने बेटा खतर करा है, और तो वाले वो लगा दिए, बल्कि के बकरे बना दिए, ऐसा काम कर दिया। लगातार 2 बार श्रुति चौधरी को टिकट मिली और लगातार 2 बार हार मिली है उनको, तो हो सकता है हाईकमान ने एक मजबूत दावेदार के रूप में इनको टिकट ना दी। ना ना ना, जो पिछले इलेक्शन में जो लीड थी ना, उससे बहुत ज़्यादा होगी। की बार पिछली 4.5 लाख थी, ये 6 लाख का आसपास होगी लीड। धर्मवीर जीत दर्ज हाँ करें। हाँ, अकेले तो शाम की लीड प्लस 60,000 प्लस। जी क्या कहेंगे, किस प्रकार का जो भाई कह रहे हैं कि 6 लाख से जीत दर्ज करेंगे, मार्जिन बढ़ के आएगा अब की बार धर्मवीर जी का? देखो भाई, जनता का रुझान अलग है। क्यों भिवानी में कोई चौधरी छोड़ आए को नहीं, सारा गेल लाग रहे हैं बहनी के। तो ये नारनोल कुण जागो बहनी कम से कम नज़दीक तो है। इस करके जो एरिया की आवाज़ है ना, वह तो सही है गुजरेगी। दान सिंह बता के दान सिंह उड़ रहे थे, या बहनी भी उड़ रही थी यार, यो गांव भी उसको उड़ रहे थे। आज तो पहले कभी किसी का आयो न गयो न, कोई ब्याह शादी में, कोई मुलाकात ने, लेनो न देनो ने। गांव चौधरी बंसीलाल का है, गोलागढ़ कांग्रेस परिवार है। किरण चौधरी भी कांग्रेस पार्टी से हैं, अनिरुद्ध चौधरी भी कांग्रेस पार्टी से हैं। जो दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, राव दान सिंह वो भी कांग्रेस पार्टी से, धर्मवीर भी पीछे बात करें तो कांग्रेस पार्टी से ही अपना संबंध रखते हैं। तो वोट धर्मवीर के साथ है या बंसीलाल परिवार के साथ है या कांग्रेस पार्टी के साथ है गाँव का? देखो वो तो राजनीतिक वो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी तुलना तो हम नहीं कर सकते। वो हमारे पारिवारिक लिंक है, राजनीतिक एक अलग चीज़ है। वो फैसला तो जनता ने लेना है। अगर उनका हाथ में इसी बात हो तो आप कह रहे हो 2 वर्ष उल्टी आ रही, तो क्यों आ रही? उनमें उनका कोई कसूर नहीं, पब्लिक का है। तो आप लोग यहाँ से धर्मवीर के साथ हो या बंसीलाल परिवार के साथ हो या गाँव राम के साथ हो? देखो गांव में तो हमारा गांव है, हम चौधरी बंसीलाल के साथ हैं, हमारे दादाजी थे। गांव का मामला एक अलग है, राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में तो कोई किसी के मान ले दिल में आवा कितना भी दे सकता है, प्रजातंत्र है, आज़ाद है। ये तो है जिसके दिल में आवा, यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से वोट डालेंगे लोग। जी भाई साहब क्या कहेंगे, किस प्रकार का माहौल चल रहा है? जैसा भाई बता रहे हैं, ये अंकल जी बैठे इन्होंने बताया, क्या माहौल चल रहा है गाँव में? माहौल जी अब तो चुनाव पे ही पता चलेगा कि बताते कुछ है फिर होता कुछ है। तो कुछ हम ये नहीं कह सकते कि 100% यही होगा। माहौल ऑल ओवर अगर बात करें गांव में किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि लगातार चुनावी दौरे चल रहे हैं। धर्मवीर जी भी अभी पीछे 2-4 दिन पहले आए थे। राव दान सिंह ने भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार जो बंसीलाल स्मारक स्थल से शुरू किया है। अनिरुद्ध चौधरी ने भी कहीं ना कहीं गाँव वालों से और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, बंसीलाल परिवार के जो समर्थक, उनसे अपील की है। तो कितना प्रभाव रहेगा गाँव में? प्रभाव जी देखो, जो युवा है ना वो तो भाई साहब के बिल्कुल साथ हैं, अनिरुद्ध चौधरी के साथ। अनिरुद्ध चौधरी के अब गांव में लगभग उनके साथ ही हैं। बुजुर्गों की क्या राय होगी इस बारे में? बुजुर्गों की जी 50-50 चला हुआ है अभी तो, और आने वाले समय में पता लग जाएगा। कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। अनिरुद्ध चौधरी की बात करी आपने, तो अनिरुद्ध चौधरी का युवाओं में किस प्रकार का जुड़ाव, क्या कुछ कार्य करवाए हैं युवाओं के लिए? क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं खेल स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कभी भी उन्हें बुला लो तो हमेशा गांव के लिए हाजिर रहे हैं जी। कितने वोट होंगे गांव के अंदर? गांव के अंदर होंगे सर 2000 के आसपास है, लगभग 2000 वोट। भाई ने अभी पीछे बताया कि किरण चौधरी जो श्रुति चौधरी है, उनकी टिकट कटने की गांव वालों में और इस क्षेत्र के अंदर टीस है। हाँ ये तो होता ही है जी, जो चीज़ मान लो लगातार चलती आ रही हो और उससे फिर थोड़ा सा निराशाजनक मिले तो उससे फर्क तो पड़ता ही है। हो सकता है हाईकमान ने एक जीत के हिसाब से मतलब हैवी कैंडिडेट को मैदान में उतारा हो। हाँ वो तो जी उनके वह बात है, राजनीतिक चीज़ है,
आप अपना ज़्यादा तो वही करेंगे, अपना तो है कौन भाई, तो उनने ना ज़्यादा बेरा जिस चीज़ के बारे में तो वर्तमान सांसद लगातार 2 बार आ रहे हैं, तो वो भी उनने देख के कुछ नोटिस करके दिया होगा अगला जैसे। फैसला लिया। हाँ, वर्तमान सांसद के विकास कार्यों की बात करें, जैसा भाई ने भी बताया कि इस तरह के कार्य करवाए हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, धर्मवीर जी भी हमेशा नून लगा लो गांव के खातिर आओ भी है, ब्याह शादी में भी आओ है, और कोई भी एक्सपायर हो जा तो कांड कराण भी लगभग ग्रामीणों के साथ सहयोग रहता है, आना जाना लगा रहता है। सहयोग रहा है, पूरा रहा। बुजुर्ग तो बता रहे थे, अभी पीछे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि किसी प्रकार से मतलब लगातार 2 बार सांसद रह चुके, ना वोट मांगने के लिए आए हैं, ना कोई किसी प्रकार का वोट दौरा को है। वोट मांगण को नहीं आओ जी, वोट मांगण तो पहले भी को नहीं आया, लेकिन जो धर्मवीर का लड़का है वो भी अंदर है नू है, ब्याह शादी हुई उन माजा हो भाई, कोई एक्सपायर हो जाए भाई, कोई तो कांड कराण उनकी भी अंदर रहा। ग्रामीणों से अच्छा जुड़ाव है। हाँ, वैसे जुड़े हुए हैं गाँव से भी। तो यहाँ पे बुजुर्ग आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी राम राम। किस प्रकार का माहौल है? अरे मैंने कोई सुन सामने मैंने यार अच्छा, सुने कोई ऊंचा सुना है। हाँ तो राजनीति की अगर बात करते हैं, ये चौधरी धर्मवीर कहीं ना कहीं बंसीलाल परिवार के राजनीतिक विरोधी के रूप में रहे हैं। 1987 में अपने तोसा विधानसभा क्षेत्र से चौधरी बंसीलाल को और 2000 में उनके बेटे सुरेंद्र सिंह को हरा चुके हैं, और लगातार 2 बार चौधरी बंसीलाल की पोत्री श्रुति चौधरी को। ऐसे तो चुनाव में फिलहाल में देखी जाए तो रावदान सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह दोनों की गहरी मित्रता है, लेकिन वो चुनाव है ना, ये एक विचारधारा के ऊपर है। क्या कहेंगे जी इसके परिवारवाद की राजनीति को देखते हुए? कहीं ना कहीं पारिवारिक राजनीति में विरोधी के रूप में रहे हैं धर्मवीर। देखो, इलेक्शन जरूर लड़ा है, चौधरी धर्मवीर सिंह ने कभी ना तो बंसीलाल की कटास करी, ना कदे बाबूजी सुरेंद्र की करी, ना कभी किरण चौधरी की करते। ये तो भाई हल्के वाला फैसला लेते हैं, जो वोट जो डालता है वो बन जाता है। चौधरी बंसीलाल की अगर बात करें तो धर्मवीर और बंसीलाल जी के मुकाबले में किसका कार्यशैली बेहतर रही है गांव के अंदर? चौधरी बंसीलाल जी का। तो उनके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो गांव कैरू में कल विजय शंकर रैली थी, वहाँ पे तो उन्होंने कटाक्ष किया है बंसीलाल परिवार पे कि उन्होंने खड्डे नाले खोद कर छोड़ दिए थे, पानी लाने का काम तो वर्तमान सरकार ने किया है। वो ऐसे कटाक्ष नहीं किया। देखो, कट्टर भाई साहब ने तो के बेरो उसने इलेक्शन लड़े ना बाद में, वो तो बिछी बिछाई गद्दी पर आने की बैठे हो, उसने के बेरो खाड़ा कितने खोद दिया था, कितने ले आया गया था, पूरा भरभूट होया आया जी। चौधरी बंसीलाल ले आया जी, तो करो प्रताप न्यू को आया कर दो, उरा अरंड उगेगा और उरा अंगूर लग गए हैं बे। आज आपके समय में चौधरी बंसीलाल ने किया ना, वैसा तो कोई भी नहीं कर सकता। राजनीति हार जीत तो अलग बात है, और जो विकास कार्य है ना वो अलग बात है। आपके गांव के ही हैं चौधरी बंसीलाल, उसके बावजूद वर्तमान जो सरकार है वो उनके जो नेता हैं उन पर कटाक्ष करते हैं, तो क्या कहीं दिल में कुछ दर्द नहीं होता कि हमारे एरिया के और पूरे प्रदेश को भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक समान नज़रों से विकास कार्य किए, तो कोई टीस मन में पैदा नहीं होती? जैसे कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने श्रुति चौधरी की टिकट काट दी, तो उसको लेकर लोगों के मन में दर्द है, तो चौधरी बंसीलाल के ऊपर जब कोई कटाक्ष होता है तो आपके मन में दर्द पैदा नहीं होता? इस चीज़ को लेके सभी जनता के बीच में रोष है जो टिकट कटी है। मैंने पहले भी बताया था, थोड़ी देर पहले भी। अभी जो वोटिंग होगी ना, वोटिंग के टाइम पे जो मन में है ना, वो अपन श्रुति चौधरी की जो टिकट कटी है उसको लेकर मन में दर्द है, लेकिन चौधरी बंसीलाल के ऊपर जो कटाक्ष हो रहे हैं, उनकी जो राजनीतिक कैरियर को लेके बातचीत हो रही है, तो उसके वो कटाक्ष ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी है, एक बार जो स्टार्टिंग होती ना, कोई भी काम होता है वो कुछ से थोड़ा होता है, फिर बाद में उसका विस्तार भी होता है। जिस प्रकार से पहले ना 2014 से पहले बीजेपी का कोई इतना प्रभाव विस्तार इसमें कितना था? जो मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है कि खड्डे नाले खोद कर छोड़ दिए, पानी लाने का काम ही सरकार ने किया है। उनकी भाषा को जो आप कटाक्ष की बात करें, उनका जो बोलने का तरीका है उसको आप दूसरे अंदाजे से ले रहे हो, क्योंकि क्या उनके ये लफ्ज नहीं थे कि मतलब चौधरी बंसीलाल ने खड्डे नाले खोद कर यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो किस प्रकार से वहाँ पर? मैं भी वहीं पे मौजूद हुआ जो कल कैरू में संकल्प रैली थी। टैल तक जो लास्ट में पाजू गांव है ना, वहाँ तक टैल तक पानी पहुँचाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है।
और खड्डे नाले खोद के छोड़ दिए थे वहाँ पे। ना 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 ना, ऐसी कोई बात ना है कहीं कोई ये भी। आज आप प्रिंट में अखबार में सभी जगह छपे हुए हैं, तो क्या सारी अखबार खराब? प्रिंट मीडिया में होगा। और अगर बात है लाइव वीडियो देख लियो आप, शुरू से लेके लास्ट तक की लाइव वीडियो यूट्यूब पे लिंक भी दे दूंगा मैं, उसमें कोई भी ऐसी बयानबाजी हो तो मेरे को दिखा दियो, अगर ऐसे कुछ भी कहा तो। प्रिंट मीडिया में तो कुछ भी होते हैं, बैठ के भी न्यूज़ कहीं पे लगा देते हैं, कई ऐसे हो जाते हैं। वर्तमान सरकार को देखते हुए ऐसे तो कोई कटाक्ष नहीं लिख सकता अखबार। कल ही एक यहाँ पे प्रोग्राम था जुई में, बोला था कुछ और उसका बढ़ा चढ़ा के कुछ और कुछ लिख उनके दिया। ऊपर तो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाए। वो कार्रवाई भी होगी। कि क्या कह रहे थे आप? चौधरी बंसीलाल जी के नाम से भिवानी जानी जाती है पूरे हरियाणा प्रदेश को ही जानते हैं जी उनके नाम। और चौधरी बंसीलाल जी ने पूरे हरियाणा को एक नज़र से देखा था। चौधरी बंसीलाल जी ने हुड्डा साहब को सीएम बनाया। सीएम बनाते हुए हुड्डा साहब ने ये बता दिया था ये भिवानी बंसीलाल की है। वो रोड आपको देखा भी होगा खरक से पीछे आगे, तो बोले भाई चौधरी बंसीलाल की भिवानी है। गेल ने 4 लाइन कर दी थी। ईब रहे खयो या टिकट कटवा दी। उड्डा कटवाइए टिकट। हाँ, तो सहयोग तो पार्टी वाला का होता ही है। आप आपके खासा तक दे दी, जिस तरह जयप्रकाश तक दे दी इशाराड़ी, अरे इन्हें उसकी दे दी। पीछे के कराया इसने अशोक तंवर का करवा दिया था गंडा, ई विशाल जाकर लग रहे हैं गल है, वो उनका काम है। अरे वो तो उनका काम। जी क्या कह रहे थे आप, बताएं अपनी बात पूरी करें। ये भाई सबसे बड़ा घर था भिवानी की चौधर खोसण की, उसने क्या जरूरत थी जितना हमने ही दियो ढीर मारा है परिवार कर गया दूसरा भी है। भाई हार जीत तो पब्लिक तो है, एक बार भी हार जा 2 बार भी हार जा, बिल्कुल सही बात। हार जीत तो पब्लिक के हाथ बात है थोड़ी, या थोड़ी ना भाई राहुल क्यों हार लिया 2 बार, सीएम कौन बनया पीएम कौन बनया है, उसकी पार्टी क्यों हार गई, वह भी हमने हरा दी बेनियाड़ा जाके। सही बात है ये तो भाई गलती है। जो निजी जो चौधरी सुरेंद्र सिंह ने यो हाथ का निशान दिया था यो भी दे दो उनका उल्टा। यो निशान क्यों रखा जिन हमारी टिकटें काट दी तो हमारा निशान भी उल्टा दे, आपका नारा निशान बना लो ना। तो मतलब टिकट कटने के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी है। हाँ, हुड्डा साहब तो साहब पार्टी पुर्टी तो कोई पार्टी तो हमारी ये बनाई है कांग्रेस बूढ़ा की पार्टी के नाराजगी होती है। वोट तो वर्तमान सांसद धर्मवीर के साथ है। हाँ, धर्मवीर ने जहाँ भाई खुल के, तो धर्मवीर तो खुद बंसीलाल परिवार की 3 पीढ़ियों को हरा चुके हैं। वो तो एक हाँ, तो ईब तो पिड्डी मार ली कौन थी, ईब का तो जीत में था, जिद तो यार 60 करके टिकट कटवा दी। ईब का तो हम जीत में था, ईब का तो बाजी जीत में दिखे थी। 14 जान फेरा हुआ है हाँ परिवार की, रोड़ो सारो 14 को है। ईब का कौन का तो हार दी थी एक बात और बताऊं भाई, ये जो जिस तरह कांग्रेस लगा ले बीजेपी लगा ले, 2 टिकट 2 हैं, पर वो मान के कांग्रेस की तरफ से रावदान सिंह हैं, 4 बार एमएलए रह चुके हैं। महेंद्रगढ़ का हाल देख लो। लेकिन अब जो देखी जाए ना वर्तमान सरकार में बहुत वाले एक समान विकास होना रहा है और पढ़े लिखे बालक नौकरी लग ना रहे बिना खर्चे बिना पर्ची। पहले क्या हुआ कर दे कोठियाँ वह बनाया कर दी, लिस्ट बनाया कर दी, अब अपने दम पर बालक लग गया, किसी की जरूरत भी कौन पड़ दी। मैं तो कौन नहीं चल इतना हुआ, लेकिन इसे बालक लग गए हैं हमारे वाले हमारे पड़ोस में लगा ले। यह बालक वाले 19 साल का छोरा कल रख गरीब घर के बच्चे लगे हैं। 19 साल का छोरा कल रख लग गया कि एजे लाग दे पढ़ते पढ़ते गई है, +2 कर दिए नौकरी लग। उसने ना तो कि मैं आगे एडमिशन नहीं लिया था कॉलेज में। अरे मैं तो ये कहूँ उन बालक जरूर कहूँ उन तो सीख लो। ये भी तुम इस चीज़ ने इस ना देखोगे ना भाई सरकार ने वोट ना दोगे तो तार तब भी वो को नहीं ना, तो हुड्डा सरकार होती तो नंबर भी कौन पड़ता। गलत कहूँ तो बता दियो भाई। हुड्डा सरकार में भी रोजगार तो मिला है। रोजगार मिले हैं, वो मिले हैं रपियाड़ा रपी है, वो नौकरी लागे है, कोई सा बालक लाग गया तो बता दो। अरे ई बालक बूझ लियो जाके बूझ लियो। बिल्कुल काफ़ी से बालक लागे है। युवा साथी का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने सरकारी रोजगार में, सरकारी नौकरियों में गरीब घर के बच्चों को प्राथमिकताएं दी हैं। उसमें भी उन बच्चों को प्राथमिकताएं मिली हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के बलबूते अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे थे और अपनी नौकरी हासिल की है। फिलहाल गांव गोलागढ़ के ग्रामीणों से, युवा साथियों से बातचीत करी
हालांकि ऑन कैमरा फ़िलहाल कोई नहीं आना चाहता है। ऑफ कैमरा जब बातचीत की तो कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी की टिकट कटने का जो दर्द है वो गांव वालों की जुबां पर और उनके लहजे में दिखा। फ़िलहाल चर्चा का विषय ये है कि यहाँ से गांव गोलागढ़ से कौन प्रत्याशी अपना जन समर्थन गांव से जुटा पाता है, तो ये अभी चर्चा का विषय है। ऑफ कैमरा जब यहाँ पर गांव वालों से बातचीत की तो उसके अंदर सिर्फ यही निकलकर सामने आता है कि कहीं ना कहीं गांव गोलागढ़ दबाव की राजनीति के अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक और अनिरुद्ध चौधरी का प्रभाव है तो वहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का भी यहाँ प्रभाव है। तो कोई भी गाँववासी या ग्रामीण खुलकर इस बारे में बातचीत नहीं कर पाया कि फ़िलहाल गांव के अंदर राजनीति का क्या माहौल है।